मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं प्रसन्न हुआ। मैं तुमसे वाकई बहुत प्रसन्न हूँ और इसकी प्रसन्नता तुम्हें भी अपने भीतर से है। इसे तुम महसूस कर सकते हो। मेरे बच्चों, जब तुम ईमानदार होते हो, सद्विचारों पर चलते हो, तो यकीन मानो तुम अपने आप में, स्वयं में, भीतर से बहुत प्रसन्न होते हो। मेरे बच्चों, यही सुख है। याद रहे, मैंने कहा था, जो सुख धन प्राप्त करके नहीं मिलता, वह सेवा करके मिलता है। स्वयं को सद्विचारों में लगा दो, सद मार्ग की ओर मोड़ दो, जो ऐसा मार्ग जिसमें तुम्हें भी सुख मिले और तुम औरों को भी सुख दे सको। मेरे बच्चों, तुम यहाँ आए हो इस मानव शरीर में। यह न समझो कि सदा के लिए तुम यहाँ हो। ऐसा नहीं है, कोई यहाँ सदा के लिए नहीं है। अपने अपने कर्म हैं, वो करते चलो और आगे बढ़ते चलो। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम किस प्रकार के कर्म करते हो। यदि तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो तुम्हें सुख मिलेगा और यदि बुरे होंगे तो तुम्हें दुख मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे बच्चों, यदि किसी के पास गाड़ी, घोड़ा, बंगला इत्यादि सब कुछ है, फिर भी वह प्रसन्न नहीं है, इसका मतलब है उसके कर्म अच्छे नहीं हैं। उसने माया मोह की इत्यादि सभी चीजें जुटा रखी हैं और वह भीतर से, अपने अंदर से, मन से अशांत रहता है। उसको सुख नहीं है। सुख प्राप्त करने के लिए कर्म अच्छे करने पड़ते हैं। और कर्म अच्छे कैसे हों, इसके लिए तुम्हें किसी श्रेष्ठ गुरु की शरण की या प्रभु की शरण की आवश्यकता है। मेरे बच्चों, मैंने तो कहा है, यदि तुम मेरी लीलाओं को, कथाओं को श्रवण करोगे तो मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम अपने अकर्मों से मुक्त हो जाओगे। ऐसे कर्म जो तुम्हें सुख नहीं पहुंचाते, ऐसे कर्मों से तुम मुक्त हो जाओगे। तुम स्वयं को मुक्त कर लोगे। यही तो मेरी लीलाओं की, कथाओं की महिमा है। याद रहे, मेरे नित्य संदेश का श्रवण करो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तुम यहाँ आए हो अपने मन को अशांत करने या शांतमय, सुंदर, सुखद जीवन बिताने, प्रभु की प्राप्ति करने। मेरे बच्चों, तुम्हें तुम्हारा मार्ग मिल गया है। समझो मेरे संदेश को। तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारा पथ प्रदर्शन करूंगा, तुम्हें सफलता के मार्ग तक पहुंचाऊंगा। मेरा आशीर्वाद है तुम सभी बच्चों पर। सदा सुखी रहो। सबका मालिक एक।